आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम महोदय से पावन धरा में परमात्मा को रामचंद्र जी की पावन कथा की अविरत धारा प्रवाहित हो रही है और इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग भारत परिवार जनकपुर किलोरा खुर्द तहसील गंगा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में जय बजरंग भारत परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ बचकर विराजमान हमारे विद्वान निर्णायक गुरुदेवजनों की पावन चरण कमल में भी जय बजरंग भारत परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। अपनी मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी जय बजरंग भारत परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। बाबा जी कहते हैं अयोध्या कांड के पावन प्रसंग 204 जिसमें बाबा जी की लेखनी कहती है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न कहूँ निर्वाण जन्म तो जन्म रची राम पद यह वरदान आज। आइए इन्हीं को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। बोले श्री रामचंद्र जी जय।
बोलो श्री रामचंद्र शंकर अद्रित बल धाम हेम शैलाभदेहम् जनुज बल कृष्णानु ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम मानरा नाम भीषण रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम सुनि समझहि जन मुदीत मना मज्जहि अति अनुराग लाहि चार फल अक्षतनु साधु समाज सोते समाज राम कथा सुनना भर का रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बंजरी हो सुखी हो यही से यही से रावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आईन जाई राम कृपा बिनु आईन आओ राम कथा राम कथा पर भैया हो समझना कैसे है एक जन भक्त है एक जन महात्मा करे जाते और महात्मा लो भक्त गए थे प्रणाम महाराज महाराज जी दे खुश रहा बेटा जी कौन सा क्रम लेकर है जा तो भक्त की थे मोर भैया हो मेकर से किया है महाराज ये मन के शरीर के मोल का है ये मन के शरीर की कीमत क्या है वाला पूछे बना है महाराज महात्मा राजन झोली ठंड पथरन निकाली बाबू ये पथरन धर और मार्केट में जाके पूछ ये पथरक मोल का है तहां तोर शरीर के मोल के पता लग गई अब पखरन हुई डहार देवे झान पखरन मोर के वापसी लाग लहका दे देखा दाई हो वो भक्त पथरन धर के आलू दुकान में पहले ही अच्छा आलू वाले भैया ये पखरक कीमत मत बता पखरक घुमा देखिए चालू वाले ये पखरक बलदम ना तोला 10 किलो आलू दे सकता पर पखरन पखरा नहीं दे सकता पखरन में हाथ में वापसी करेगा अच्छा वापस करेगा पीतल की दुकान में जी भैया पीतल वाले की थे ये पखरक मोल न तो बता पीतल वाले की थे ये पखरा के बंदा में 10 किलो वाले बड़े वाले हंडा दे सकता पर पखरा नहीं दे सकता चांदी दुकान में जी चांदी वाले की थे 10 किलो चांदी दो सोना वाले की थे 10 किलो सोना दे सकता फिर महात्मा कराए महात्मा पूछते कस बाबू पखरा का मोल पता लगी ये सब बात ने बताई महात्मा की थे बाबू जिन पखरन बोल दे रहे हो ना वो साधारण पखर न वो पारस पत्थर है सठ सुधरही सत्संग नदी पाई पारस परस उधात सुहाई देख बाबू तोर पर जो शरीर है सुंदर मानुष देह की महिमा में ये काही जाको चाह देवता और क्या भगवत हो जाए अब तक सुखर शरीर पांच बात बाबू कोनो मन के मन 10 किलो आलू भाव में सारी जिंदगी खत्म कर देते 10 किलो आलू वाले कोने 4 बस से भैया हो कल भट्टी डहर जाते 4 बस से दाल भट्टी डहर जाते और 10 किलो आलू भाव में सारी जिंदगी खत्म कर देते 10 किलो पीतल वाले कोने दाई हो जन संझा बिहनिया 4-5 साल खेला बैठे हैं और टाइम में सारी जिंदगी खत्म कर देते 10 किलो चांदी वाले कोने 40,000 महीना तनख्वाह पाते पर महीना क्या बदले 20,000 कर्जा करके बैठे 10 किलो सोना वाले
बढ़िया बिल्डिंग बना थे, लड़कन बढ़िया पढ़ाते लिखाते, सुकर कार खरीदते, 10 किलो सोना वाले और सब लोग बढ़िया आदमी बने जो सारी जिंदगी में सत्संग में खत्म कर दे, सत्संग में खत्म कर दे, सत्संग में खत्म कर दे। हाँ भैया वही बने दादा। आओ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले मन उठाओ, हाथ वाले पर माफ। बोले शेरा वाली मैया की बिगड़ी मेरी ताली बजाओ भजन में, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। माता के दरबार में राम कथम बैठते बजाते ताली, रुपया पैसा सोना चांदी ले ओ करती जवरी हा संदूक हा कभू नहीं रहा खाली, कभू नहीं रहा खाली। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, हो बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे महारानी मैया, ओ बिगड़ी मेरी बना दे महारानी मैया। बोलो शीतला मैया की, पहाड़ा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी मैया, ओ दर्शन को मेरी मैया, अखियाँ तरस रही है, दर्शन को मेरी मैया, अखियाँ तरस रही है, ओ दर्शन को मेरी मैया, अखियाँ तरस रही है। सावन की जैसे घर 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 अखियाँ बरस रही है, सावन की जैसे घर सावन की जैसे घर 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 सावन की जैसे घर 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 पतियां बरस रही है, सावन की जैसे बोल बबलेश्वरी मैया की, पहाड़ा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे।
सिया रामचंद्र की जय। बाल गोपाल, आइए आज बड़े ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम महुदा की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन हो रहा है। और इस सांध्यकालीन बेला में हम भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसस्वादन करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करना चाहता है, रामचरितमानस के माध्यम से पूरे जनमानस को समझाना चाहता है कि राम की कथा को जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, मनन करता है, आखिर उनके जीवन के लिए ये कौन कौन से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तभी तो बार बार राम कथा का आयोजन किया जाता है। आजकल सांसारिक हम और आप लोग बिना लाभ के कुछ काम नहीं करते। जब तक लाभ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाभ संतों का मत है। भगवान की कथा रामचरितमानस का आयोजन हमें और आपको पहले सावधान करता है। यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं तो सावधान करता है कि भाई आप गलत रास्ते में जा रहे हो, इसलिए आप रास्ता बदल लो, सही रास्ता ये है। बोले क्यों? मानव का लक्ष्य क्या है, मानव का उद्देश्य क्या है? बोले 84 लाख योनियों से मुक्त होना उनका चरम और परम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें भगवान की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य से हम भटक रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, तो सावधान करता है राम कथा कि भाई गलत रास्ते में जा रहे हो। काम क्रोध मद लोभ अरु नाथ नरक के पंथ, ये नरक का रास्ता है, आपको तो मोक्ष लेना है, आप क्यों इस रास्ते पे चल रहे हो? इसलिए सावधान करते हैं। और सावधान करने के बाद जगाया जाता है राम कथा के माध्यम से। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। हम मोह रूपी निद्रा में सभी लोग सोए हुए हैं और उस निद्रा से जगाने का काम किया करता है राम कथा कि अब जाग जाओ, भोर हो चुका है। पहले सावधान किया, फिर जगाने का काम किया। और जब नहीं जागते हैं तो बार बार राम कथा की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष राम कथा आयोजन कराना पड़ता है, चाहे वो माहौत का गांव हो, चाहे किसी भी जगह हो। नहीं तो एक साल सुन रहे हैं तो काय सुने की जरूरत है, अब तो जाग रहे हैं तो काय जागे की जरूरत है। काम में जाए पहले हमन अलार्म भर देता, रात को सुबह उठाई की घड़ी है 4 बजते तहन अलार्म के घंटी बाजे धर ले, अब बाजते ना तहन हम जाग देते। बाहर पाला झाँक के देखते तहन अंधियार लगते तहन कतरी चद्दर ओढ़ के फिर सूझ जाते और बटन ल चपक देते। लेकिन घड़ी फिर 5 मिनट बाद बजे शुरू हो जाते अलार्म के घंटी, फिर जागतन, फिर देखतन, फिर अंधियार दिखते, फिर सूझ जातन और फिर बंद करतन घड़ी ला। बार बार 5 मिनट के बाद वो घड़ी फिर बजते तो हलाकान हो जाते। ये है जगाए बिना छोड़वे नहीं करे, तब जागतन और उत्तर धोरन नहाथन धोतन वो काम में चले जाते। राम कथा बार बार सोथन, यहाँ राम कथा चलते आज जाग जगो और घर में जाए के बाद गृह कारक नाना जंजाला, फिर से मायम फंस के सो गए। फिर आने वाले साल में राम कथा हुई, फिर जाग जाए। बार बार जगाए के काम का हरे तो बार बार जगाना राम कथा के काम। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा का कि से बार बार जब जागबे, बार बार राम कथा में आबे, कहाने भगवान के चरण कमल में प्रेम हो जाए। भरत जी महाराज के निवेदन का है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान न आए। मंदाकिनी के तट में खड़ा होकर भगवान भरत जी महाराज निवेदन करते कि मैया मोला चाहिए का, किस मोला न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, मोला कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल जब जब मैं जन्म ले जन्म जन्म रति भगवान के चरण कमल में ही प्रेम हो जाए, भगवान के चरण कमल में अनुराग हो जाए, एक सिवाय मूल कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए।
भरत जी महाराज भैया राम लम मनाए के खातिर निकल गए। प्रमाण धन संपत्ति ला कौन नहीं चाहे, भाई भाई 1 इंच जमीन के खातिर हम वापमन लड़थन और मरथन। राम और भरत जी से भाई खोजे में हमला वापला संसार में मिलने वाला नहीं है। दोनों दिखे में एक ही भगवान राम और भरत का सहसा अचानक कोई मनखे देख डारी ना तो चिन्ह नहीं पाए कते राम है कते भरत। लेकिन संत मन यही बात की थे रामचरित मानस की थे कि राम है रामे लेकिन भरत कौन है किस परछाई है किस राम की परछाई। देवता मन ला चिंता हो जाते है कि राम ला मनाए बर भरत जाते है तो भरत सन कते प्रेम करते राम हतल दुनिया जानत। दुनिया भर के मन के राम ला दिन और रात जपते लेकिन राम ऐसा ने केवल और केवल भरत ला जपते तो अगर बात ला कैसे नहीं मानी। देवता मन के गुरु जी बृहस्पति समझाते चिंता करे की बात नहीं है। वैसे तो भरत जैसन के ही तैसन राम कर दही लेकिन भरत कौन आए इस पर छैया है राम जैसन कर ही तैसन भरत का करल पड़ी। अपन छैया विचार करके देखे हम ये हाथ ला उठाबो तो हमार छैया दूसरी हाथ ला वो डेरी हाथ ला नहीं उठा सकते। चिंता करे के बात नहीं है। भरत की दी तो राम कर दी अति प्रेम करते। अभी इतना उद्यम करे 14 साल के वनवास पर काबर करी केवल केवल भरत के प्रेम और संसार में जागृत हो जाए दुनिया समझ जाए कि भरत कैसन प्रेम करते ओकर अंदर कतना प्रेम भरे है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मत प्रगटेउ सुरसादुहित कृपा सिंह रघुवीर। ये हमारे मन के जन कल्याण प्रेम नहीं रही संसार में तो सब चीज बेकार है। भगवान है प्रेम नहीं है तो मतलब का है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। केवल केवल प्रेम चाहिए राम ला कोई दूसरा नहीं चाहिए। रथ भरत जी महाराज ननिहाल से जब लौट के आते जम्मू क्रियाक्रम लग करते गुरु जी राजगद्दी देवर बार बार गुजिया थे। भरत राम हाथ और पिताजी के बात ला मान के राजा दशरथ के बात ला मान के एक ही बार में बनवास चल गई। अम्बा कई वो वरदान गलत नहीं दे है लेकिन कले चुप रही तब मान गए कि ये मुख संदेश आए हामी भर दे है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी 14 वर्ष के वनवास राम जी पर मांगी बोल दे कि राजगद्दी संभाल ले। बाद में महतारी गलोक कहते हैं सुमंत जी महाराज गलोक चेताते हैं कि भैया गुरुजी कहा तो सब चीज अच्छा है। गुरुजी के बाद मल्ला आंखी कान मूंद के मान लेना चाहिए। महतारी गलोक समझाते हैं लेकिन भरत जी महाराज के थे कि गुरुजी एक बात बताओ बोला जी एक बात बताओ ये जम्मू संपत्ति ला राजा दशरथ जी है अर्थात मोर पिताजी है राम जी ले पहले ओकर दादा दिसो फिर ओकर दादा दिसो ये परंपरा चले आ नहीं ये परंपरा चले आ दे धन राम जी ला अब मोला देते राम जी बड़े मोला दे मुकुट। लेकिन एक बात विचार कर जब रामचरित मानस में उल्लेख आते भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके जन्म होते गुरुजी नंदी मुख श्राद्ध करे बराथे नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकिन हाटक देनु बसन मणि निर्विप्रण कंदीन। जम्मू अयोध्या वासी मन सब अपन अपन घर ले न्यौछावर धर के आते कुछ कहीं दिया जाए राज दरबार में लेखक मुख ला देखना है भगवान के दर्शन करना है। एक साधारण परंपरा लेखक जन्म हुए तब राजा दशरथ क्या करते कि सर्वस दान दिन सब कहू सब बोल दे रही सर्वस दान दिन सब कहू जतना अरिस ततना झल्ला सर्वस ललका सर्वस तो ओकर में संपत्ति कहाँ लागे तो मूला देवी राम लगा सब लग उतार रहेगा परंपरा है ना दादा के संपत्ति है लेकर होते ठीक है
वो घर में कुछ नहीं है। करिस कौन का किसे जही पावा राखा नहिता हो कौन लदीस लइकल निछावर करिस कौन ला देखेला है राम जी निछावर ओकर से सकल संपत्ति रघुपति के अही भरत जी के थे जब जम्मो संपत्ति राम जी के आए तब मोला देख अधिकार दशरथ जिला अर्थात मोर पिताजी ने कहा कोई ए प्रत्यक्ष अर्थ दूसर होती तो भैया चल ठीक है वनवास भेज दे बड़े भाई तक बोला धन दौलत न देत राज पाट ला देत कले चुप हासिल कर लेती रख लेती अर्थ अर्थ धन भी नहीं चाहिए प्रमाण है ये मंदाकिनी में जात फोकट में गुहार नहीं करत है क्षत्रिय धर्म के विपरीत क्षत्रिय मांगना पसंद नहीं करे अपन भुजा ऊपर सब टिके हमारे मेरे हाथ है ताकत है तो जम्मो चीज हासिल कर ले लेकिन आज मंदाकिनी तट में खड़े होके भरत जी महाराज मांगते तो कैसन मांगते तो वो झूठ लबारिक नहीं मांगते दिखावा अर्थ न धर्म न काम रुचि मूलार्थ नहीं चाहिए धन दौलत नहीं चाहिए ये तो भाई राम की संपत्ति है। और एक क्यों दृश्य हम लोग आप लोग देखे मिलते गोस्वामी जी संकेत करते जब एमन गेंद खेलते गेंद सरयू तट के किनारे में तब भरत भाई ल जिताए के खातिर भगवान राम स्वयं हार किथे संत मन कोनो की ये गेंद निहल मारत राम जी है तो भरत मेरे जाते हो भरत महल फिर मारते तो फिर गेंद घर में आ जाते कोनो कोनो पूछते तो संपत्ति के ठोकर मरिए की राम जी किथे मोर भैया छोटे में चल दे तो वो ही जीत जाए वही जम्मो राजपाट ला संभाल ले लेकिन भरत में जब गेंद रूपी ये सिंहासन जाता है तो मानो वो सिंहासन ला लात मार के थे कि भैया राम बन जाए ये धन नहीं चाहिए अर्थ नहीं चाहिए आओ एक भजन लेते हैं उसके बाद चर्चा करो बोली श्री रामचंद्र की जय। घर के देवता चिढ़ाव नहीं बाहर के देवता ला मना उपाध्यास के ठिकाना नहीं है देह तक दुबरा दे घेरी घेरी के उपाध्यास रहित मारे चेत घलो हरा उपाध्यास ला कौन गई थे चाहे दे दाओ प्राण पति के सेवा के बिगर निष्फल हवा सब काम आओ माता मनबार तुम्हार मनबार पति है भगवान एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा देखिए चाहे पति अंधारा है चाहे पति खोरवारा है चाहे पति बीमारा है अंधा बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे पति कर की अपमाना तो नारी पाए जमपुर दुख माना आओ दाई मन की बात में सुन के भैया मन हंसत है हम ही मन बने हंका तुहरो मन के बात भैया हवा बड़ा भारी और ध्यान लगा सुनत रहो बतावत हो पारी पारी पतिव्रता नारी के अपमान झन कर हो नजपुर जाही ठिकाना भगवान विष्णु वृंदा से लागी तो पथरा हो गए जाना पथरा हो गए जाना पंडित बता है भैया हो असली पति वही आए बाबू तोर पति तोर बात सब दिन पतिया ही एक आठ हम बात तो पतिया ले असली पति वही आए जिन पत्नी की बात ल पतिया असली पति वही आए जिन पत्नी की बात ल पतिया और नहीं पतिया तो कहाँ पतिया आ भजन की तरफ
सुन सगवारी प्रेम से बोली लखन सिया राम। यह वरदान रानी जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते थे कि भरत जी महाराज मंदाकिनी तट में खड़ो होके मैया मंदाकिनी का निवेदन करते कि मैया न मोला अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम में रुचि है, न मोला गति भी चाहिए। जन्म जन्म मोला भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के स्नेही बना दे, अनुराग मिल जाए, यही कामना है। जतना भगवान दशरथ जी महाराज तो भगवान राम ला संपत्ति दे के विचार करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के सोच का है। जन्य राजा दशरथ मन में विचार करते हैं कि ये राम तोला कल राजा बनाना है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं विचार करते हैं कि जम्मो भाई मन एक साथ जन्म ले हैं, एक साथ खेले कूदे, एक साथ बाढ़े, एक साथ गुरु दीक्षा ले, एक साथ बिहाव बर हुई से जम्मो काम एक साथ हो है, लेकिन ये अयोध्या के रीति रघुकुल के रीति मूल समझ में नहीं आते है कि ऐसा रीति का है कि बड़े बेटा ला राजगद्दी मिलना चाहिए और छोटे मल्ला नहीं मिलना चाहिए। ये परिवर्तन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कौन आए तो इसे क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला, नियम ला पलट के एक सुंदर काम करना, एक क्रांतिकारी परिवर्तन करे के विचार भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में ऐसे है। कौन सा विचार की से काश ये सब चीज हो जाए और तब ये योजना बनाते हैं। कोनो कोनो कई पूछी कई एक बार पता कि राम राजा बनत रही तो अच्छा नहीं लगत रही का वो के इस मैं तो करसन सबसे ज्यादा प्रेम करत रहे, मोर बेटा भरत से भी ज्यादा प्रेम मैं राम से करत रहे और राम ही राजा बने, यही मोर कामना रही, इच्छा रही। लेकिन एकर पीछे कारण का है कि इस मंथरा हमर दिल फेर देखर से ऐसा दिल कड्डा रहे मंत्रल के थे कि मंत्रा तोला अच्छा नहीं लगत रही, इसका राम बनत रही राजा था। इस मंत्र के थे महू चाहत रहे हो, लेकिन का करबे सरस्वती मोर बुद्धि में बैठ गए, जिभ्यम बैठ गए, मोर मतिल भ्रमित कर दी। ये में मोर गलती हो है सरस्वती के की सरस्वती के थे सबलत विद्या देथस, शिक्षा देथस, ज्ञान देवैया देवी अस्ते। हाँ तो इसने बुद्धिल का बर फेरे हो गए मंत्र के का तोला अच्छा नहीं लगत रही, इसका राम राजा बनत रिश्ता इस सरस्वती की इस महूल अच्छा लगत रही, फिर का करबे ये जम्मो देवता मन आके मुल बहार लगई सेवे कि काम बनना चाहिए। और तब देवता मन लगे थे कि देवता मन तुमन अच्छा नहीं लगे इस राम राजा हमू मन चाहत रहन बने, लेकिन का करबे ये तो रामे के इच्छा आएगी, जे न बन जावत है बनवास जाते है ओखरे इच्छा है की। संत मन के थे कई मेरे खुदे वरदान ले रही राम जी हा तेखर सती अम्बा कई हा वचनबद्ध हो के राम ला वनवास भेजे के काम करे। कहे के तात्पर्य के का है बोले सर राम हा स्वयं अपन राज पाठ ला दे के विचार भरत ला कर थे, अर्थात वो हा अतेक प्रेम करते अपन भाई सन कि मोला छोटा भाई ला सब धन दौलत ला देना है। और ये मेरे कामना मंदाकिनी पर निवेदन करते कि ऐसा मोला अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भैया राम दे है मोला नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान मान जाए मैं मनाए बढ़ जाता हूँ, ओकर चरण कमल के स्नेही बन जाऊं, जन्म जन्म के लिए ओकर चरण ला पा लें, ये मोला आकांक्षा है। धर्म के बात करते हैं तो धर्म के बात में लोग भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के वचन ला मान के चल देते,
इस वो ठीक है पिता के वचन न मानी से। गुरुजी एक बात बता, ये कहाँ के धर्म है जे घोषणा हो गए है, घोषणा का कोई पहली तकीस पहली भरत ला राज्य गद्दी देना है, ओखर बाद राम जी ला 14 साल के वनवास के दूसरा वरदान है। पहला ला ते दूसरा में लागू करा था तो दूसरा ला ते पहले लागू करवा दे। राम जी पहले निर्देश काश मोल पहली ननिहाल ले बुलाते ओखर बाद मोला राजा बनाते तो मैं देखते हूँ राज आज्ञा पारित करके मोर भैया राम ला मैं वनवास जानने देते। धर्म धर्म के सार बात न जानने वाला भरत जी धर्म की व्याख्या गुरु जी मेरे करते थे कि ये धर्म न हो गुरु जी पहले के पहले करना चाहिए, दूसरा के दूसरा करना चाहिए। कोनो मधा आदमी है, गुरु जी है, पीपा गे हुआ कुछ भांग में होली तिहार रात है और बिहान दिन जब गुरु जी आई नशा हालत में गुरु जी की नशा में मैं मर गयो रे मुल्ले तो जला दो तो गुरु आज्ञा मान जाई करते बहुत नशा हालत में के है, नशा हालत में के है तो गुरु जी मंदारी वो चाम चटिया खटिया बनाओ ले गो तुरंत ले दो गुरु जी के है। ऐसा बात नहीं, दशरथ जी के मन में प्रेम अधीर होकर अर्थात पत्नी प्रेम कहा जाए या कोनो के थे कामांध होकर से ऊपर वशीभूत हो गए। ऐसा नशा में डॉक्टर ही से और ऐसा नशा में वो वचन दे है एला लागू नहीं करना चाहिए। आओ पीला बत्ती संकेत देव थे अंतिम भजन लेवो, बोले श्री रामचंद्र की जय। हरि भगवान हो नंद के लाला भगवान Thank you.